वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिग्नलिंग थ्योरी को और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को। तो इस तरह से यहाँ पर कंपैरिजन के फॉर्म में हम यहाँ पर कवर करेंगे सिग्नलिंग और ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को। तो ये जो वीडियो रहने वाली है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यूजीसी नेट एजुकेशन से अगर आप दे रहे हैं तो उसमें यूनिट सेकेंड में प्रॉपर एक एस्पेक्ट बना हुआ है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का, जिसमें आपका ये टॉपिक कवर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सिग्नलिंग थ्योरी को। सिग्नलिंग थ्योरी क्या होती है, इसको डेवलप किया गया था माइकल स्पेंस के द्वारा। यहाँ पर सिग्नलिंग थ्योरी माइकल स्पेंस के द्वारा दी गई है यहाँ पे, जिसमें उन्होंने एजुकेशन को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एक तरह से सिग्नल के तौर पर बताया है कि अगर किसी पर्सन की जो है एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाई होती है। जैसे एक बच्चा है जो बीएड किया हुआ है, देन एक बच्चा है जो पीएचडी किया हुआ है, तो उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है पीएचडी वाले की, वो एक तरह से सिग्नल की तरह यहाँ पर यूज़ की जाती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर हाई होगी। देन जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है वो ये बताती है कि यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें जैसे बीएड का बच्चा है वो यहाँ पर बीएड करके रह गया, और उसके बाद जो है पीएचडी का बच्चा है तो उसने ज़्यादा टाइम ऑफ पीरियड वहाँ पर स्पेंड किया है, ज़्यादा मनी वहाँ पर इन्वेस्ट की है। तो इस तरह से वो जो टाइम ऑफ पीरियड उसने पीएचडी के ड्यूरेशन में दिया है उससे उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा। यहाँ पर मेनली जो है प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है, लर्निंग और इन्हांसमेंट की बात की जाती है कि इस तरह से जो है जो डिग्री है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ साथ आपने अपनी लर्निंग को भी इंक्रीज़ किया है, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी हुई है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी ये जो है कंक्लूड करती है। तो इस तरह से वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला हो जाता है सिग्नलिंग थ्योरी, जो कि माइकल स्पेंस ने दी है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर फर्स्ट राइट की गई थी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इकोनॉमिक्स के द्वारा एडम स्मिथ ने जो है यहाँ पर इसको लिखा था, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी को इनिशियल स्टेज पर। उसके बाद इसके बिग पायनियर माने जाते हैं ग्रेग बेकर को, जो है इसके बिग पायनियर के नाम पर जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है उसको ऑल ओवर स्प्रेड किया था। जबकि एडम स्मिथ ने इसकी बात कही थी, इसको लिखा था, लेकिन जो स्प्रेड करने की बात आ जाती है वो ग्रेग बेकर ने किया है। इसलिए इन दोनों ही इकोनॉमिस्ट को आप याद रखिएगा। देन देखते हैं यहाँ पर सिग्नलिंग थ्योरी जो है वो क्लेम करती है कि एजुकेशन जो है वो वेजेस को रेज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशनल लेवल होता है वो एक तरह से वर्कर्स की सिग्नल को दिखाता है, वर्कर्स की एबिलिटी का एक सिग्नल हो जाता है यहाँ पर एजुकेशनल लेवल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस तरह से यहाँ पर वर्कर्स की वेजेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल होता है या पर्सन होता है उसको हम उसी तरह से उसी पे स्केल में जो है जॉब देना पसंद करते हैं जिसके लायक उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया सिग्नलिंग थ्योरी में कि जो इंडिविजुअल है अगर उसकी हाई क्वालिफ़िकेशंस हैं तो उसकी वेजेस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, क्योंकि उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो एक तरह से सिग्नल हो जाती है कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा है। देन ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में बात की गई कि ये क्लेम करता है कि एजुकेशन जो है रेज करती है एक इंडिविजुअल के वेजेस को, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के थ्रू उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है। तो जो बच्चा 10th करके रह गया है यहाँ पर, और जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड दिया है यहाँ पर, अपना मनी इन्वेस्ट किया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा उस जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या मल्टीपल सब्जेक्ट्स में कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी की होंगी। अब उसकी जो है लर्निंग इन्हांस हुई होगी, उसका मेंटल लेवल और ज़्यादा डेवलप हुआ होगा। तो इस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है एक इंडिविजुअल की। तो इससे जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में बताया गया कि उसकी वेजेस भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसके साथ साथ यहाँ पर लर्निंग और प्रोडक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाता है कि ये वेजेस को बढ़ाने में हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिग्नलिंग थ्योरी में बताया गया
डज नॉट इम्प्रूव द स्टूडेंट्स एबिलिटी। सिग्नलिंग थ्योरी जो है वो यहाँ पर डिग्री की बात करती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ावा देती है, ना कि वर्कर्स की एबिलिटी को बढ़ावा देती है। जबकि जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी हो जाती है वो एजुकेशन में जो है एजुकेशन अर्न करने के लिए भी एगर बनाती है बच्चों को, उनको नई नई चीज़ों से जो है रूबरू कराती है। यहाँ पर उनकी लर्निंग को इन्हांस किया जाता है, उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाता है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो सके। तो इस तरह से ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो प्रोडक्टिविटी पर जो है फोकस करती है, जबकि जो सिग्नलिंग थ्योरी है वो यहाँ पर सिर्फ डिग्रीज़ पर या क्वालिफिकेशंस पर फोकस करती है, उन्हीं को सिग्नल के तौर पर यूज़ करती है। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जैसा कि नाम से ही बताती है कि ये ह्यूमन को एज अ कैपिटल यूज़ कर रही है, तो यहाँ पर ह्यूमंस की जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, उसको इंक्लूड किया जाता है। तो इन थ्योरीज़ के बारे में मेनली वही सारी बातें आपको कई सारे तरीक़ों से बताई गई हैं, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बारे में यहाँ पर सुल्ज़ ने बताया है 1963 में, और बेकर ने 1986 में यहाँ पर 1964 में बताया है कि एजुकेशन एक तरह से यहाँ पर पॉजिटिव कॉजल इफ़ेक्ट होता है, जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट ट्रांसलेशन देखा जाता है, उनकी अर्निंग्स जो है इंक्रीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो एजुकेशन अर्न की जाती है उससे बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है प्रोडक्टिविटी हाई होती है और इसीलिए उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इस तरह से सिग्नलिंग थ्योरी यहाँ पर बताती है। स्पेंस के अनुसार यहाँ पर बताया गया 1973 में इन्होंने सजेस्ट किया कि एजुकेशन यहाँ पर जो है बच्चे की एबिलिटी को ना इम्प्रूव करके, बल्कि एजुकेशन यहाँ पे जो है एक तरह से आइडेंटिफिकेशन कराती है वर्कर्स का, जो कि वो हायर लेवल पर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी क्वालिफ़िकेशंस का सिर्फ यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ना कि उनकी एबिलिटीज़ का। और